तालम नमो सितालम नमो आयियालम नमो उदचायालम नमो लोई सवसानु। बोले 24 तीर्थंकर भगवान की, बोलो महावीर भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की जय, रानी माता की जय, गौतम गणधर देव की जय, जय श्री कुंद कुंद स्वामी की जय, जय श्री शांति सागर जी आज की जय, आचार्य गुरुदेव जी धर्म भूषण जी महाराज की जय, जय श्री सम्यक भूषण जी महाराज की जय, आचार्य भारत भूषण जी महाराज की, बोलो 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराजों की जय, बोलो वीतरागी संतों की जय। भव्य आत्मन आप सभी भगवान महावीर के जिनालय में विराजमान हैं। प्रभु से निवेदन करते होंगे कि हे प्रभु, मेरे अंतरंग से विकारों का नाश हो, मेरा जीवन अच्छा बने, मैं अपने जीवन में आत्मा का विकास कर सकूं, आत्मा की उन्नति कर सकूं, आत्मा को अच्छा बना सकूं। यही भावना आपकी अगर निरंतर रही और अपने शक्ति के अनुसार पुरुषार्थ करते रहे तो निश्चित रूप से आप अपने कार्य में उत्तीर्ण होंगे और आपको अवश्य लाभ मिलेगा। अब आप प्रश्न कर सकते हैं। आज का पहला प्रश्न श्री प्रवीण कुमार जैन। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा एक प्रश्न है, जैसे हम लोग मंदिर आते हैं दर्शन करने के लिए, बाहर चप्पल निकाल देते हैं, फिर नमोकान मंत्र पढ़ते हैं, तो घर से आप चप्पल जूते पहन के आते हैं, क्या नमोकान मंत्र पढ़ते आ सकते हैं? या कहीं यात्रा पे जाते हैं तब हम पढ़ सकते हैं? या रथ यात्रा में हम चलते हैं तो तब भी हम जूते चप्पल पहने होते हैं, तब भी हम नमोकान या भगवान के गुरु का गान कर सकते हैं? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। कहते हैं कि पवित्र अपवित्र स्वस्थ अस्वस्थ कैसी भी अवस्था हो, ऐसी अवस्था में महामंत्र को स्मरण किया जा सकता है। तो यहाँ स्मरण की बात आई है और स्मरण होता है मन मतलब आत्मा के द्वारा। तो आत्मा तो जो है शरीर नहीं है, शरीर में अपवित्रता हो, आत्मा में अपवित्रता ऐसी नहीं होती है। तो आत्मा के द्वारा स्मरण करने में नमोकार मंत्र को दिक्कत नहीं है। चाहे आप फ्लैश में भी बैठे हो, वहाँ भी नमोकार मंत्र का स्मरण किया जा सकता है। लेकिन बोलने की जहाँ तक बात है, उस बात पर अगर चिंतन करें तो जूते चप्पल पहने हैं और ऐसे में नमोकार मंत्र या गुरु की भी जयकारा लगा रहे हैं चलते हुए, जैसे जब प्यार करते हैं तो गुरु की जयकार लगाते हैं, महावीर भगवान की जयकार लगाते हैं, वो भी नमोकार मंत्र ही है। क्योंकि मैंने बताया था 5 पदों में कोई भी पद हो, महावीर भगवान का अरिहंत का पद है, सिद्ध का पद भी है। तो इसलिए ऐसी अवस्था में अगर हम नंगे पैर चलने की शक्ति है नहीं और हम अगर ऐसी अवस्था में जयकारे ना लगाएं तो धर्म की प्रभावना कैसे हो? तो ये चीज़ विचारनी है, इस पर विचार करके आगे जैसा भी होगा हम बताएंगे।
अगला प्रश्न श्री अभय कुमार जैन। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि महाराज जी हम अनादिकाल से भटक रहे हैं। जब आदिनाथ भगवान थे तब भी हम थे, अब भी हम हैं, और वो मिथ्यात्व लेकर पंचम कुल इस काल में हम जो है पैदा हुए। हम गृह तक भी चले गए, परंतु हमें सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। तो ये सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो महाराज जी? आपका बहुत सुंदर प्रश्न है। क्या होता है कि इतना ही नहीं कि, और ये केवल आदिनाथ भगवान के समय से आप नहीं हो, आप अनादिकाल से इस संसार में भटक गए। ऐसा नहीं कि आदिनाथ भगवान के समय से ही हो, अनंत तीर्थंकर अनंत जीव मोक्ष चले गए जो हमारे साथ साथ थे। हम आज भी संसार में दुखी हो रहे हैं और भटक रहे हैं, और अभी तक भटकन जारी है। तो सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन आत्मा के एक गुण है दर्शन नाम का। वो उसका जो सम्यक परिणमन है, उसका वास्तविक परिणमन है, उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक दर्शन होने के लिए हमें जो है हमारे गुण का स्वयं का परिणमन है, हमारा खुद का पुरुषार्थ है कि हम अच्छे बुरी को समझें, झूठ गलत को समझें, कल्याणकारी अकल्याणकारी को समझें, हितकारी अहितकारी को समझें। जब हम इस पर अपनी बुद्धि लगाएंगे, तो अगर हम गहनता से विचार करेंगे, तो वीतरागी देव निगंत गुरु और माँ जिनवाणी ये हमारे हित रूप हैं, सच्चे हैं। तो इनके श्रद्धान करने से हमें सम्यक दर्शन होने वाला है। तो हमारा पुरुषार्थ चले कि इनके प्रति हमारा श्रद्धान हो। समझ गए? कभी कभी क्या होता है कि ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत शास्त्रों का ज्ञान भी रखते हैं, 11-9 पूर्व तक के पाठी हो जाते हैं, निगंत दिगंबर मुनिराज का वेश भी धारण कर लेते हैं, तो भी सम्यक दर्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि हमें ना तो उस द्वादशांग पर, ना तो जिनवाणी पर विश्वास हो पाता, न सच्चे देव साहब गुरु पर विश्वास हो पाता। विश्वास नहीं हो पाता है, इसलिए श्रद्धा नहीं बनी, तो सम्यक दर्शन नहीं हो पाता है। अब विश्वास की कड़ी इतनी हल्की होती है, इतनी बहुत विश्वास इतना नाजुक और इतना महीन होता है, सूक्ष्म होता है। मैं आपको बताऊं, मैंने शायद आपको दृष्टांत भी दिया हो कभी, ये वाला पीछे दिया था मैंने, आपने शायद पूछा था कि एक माता पिता होते हैं, माँ के गर्भ में बेटी होती है, और दोनों की लड़ाई हो जाती है तो तलाक हो जाता है। उसकी माँ अलग रह रही है, पिता अलग रह रहे हैं, और बेटी का जन्म होता है। बेटी धीरे धीरे जवान हो जाती है, पिता को तो पता होता है कि मेरी बेटी है, लेकिन बेटी को पता नहीं होता है मेरे पिता हैं। जब बेटी कहीं दुविधा में फंस जाती है, तो उस समय पिता अपने मित्रों के साथ जा रहा होता है, उसकी नज़र पड़ती है मेरी बेटी को कोई छेड़ रहा है, तो 3-4 लोग गंदे लोग बेटी को छेड़ना चाहते थे, तो वह अपने मित्रों के साथ उतरता है और उनकी पिटाई करता है, उन्हें भगा देता है गलत लोगों को, और बेटी को लेकर के उसके घर की ओर चलता है। तो बेटी को बताता भी है कि मैं आपका पिता हूँ, ये है वो है, तो बेटी हाँ भी करती है, सुन भी रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन साथ जा रही है। अभी बेटी को पूरा ये विश्वास नहीं है कि यही मेरे पिताजी। जब रास्ते में भी दोनों जा रहे थे, दिन छिप रहा था, तो अचानक ऐसी सुनसान जगह आई, बेटी को डर लगता है, तो पिता बेटी के गलेमान में हाथ डाल करके अपनी तरफ बेटी को समेट लेता है। पिता के भाव बहुत निर्मल और अच्छे रहते हैं, लेकिन बेटी ऐसे दृश्य को देख करके तुरंत पिता के हाथ को झटक करके नीचे कर देती है और थोड़ा सा गैप बना करके चलने लगती है, क्योंकि बेटी को अभी उसे विश्वास नहीं था कि यही हमारे पिता हैं। अब तक विश्वास नहीं है बेटी को,
और जो है साथ में चल रही है, बोल रही, बातचीत कर रही है, सब कुछ हंस भी रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन गले बांध में जो हाथ डाला था तुरंत उठा के अलग कर दिया। अब वो जब पिता घर पर पहुंचता है बेटी को लेकर के, तो जब घंटी बजाते हैं, माँ निकल के आती है और माँ की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ती है, तो माँ तेज तेज से चिल्ला करके कहने लगती, तूने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी, तूने जो है शादी क्या की, तूने मेरी बर्बादी करके रख दी, ये है वो है, तू दुष्ट है, तेरी नज़र कैसे पड़ी मेरी बेटी पर, और तू मेरे घर पर कैसे आ गया, ये सब चीज़ें कहने लगी। अब बेटी को क्या हो गया बताओ बताओ, पूरा विश्वास हो गया कि ये हमारे पिता हैं। तो मम्मी से कहती, मम्मी बिल्कुल शांत हो जाओ, चलो एक तरफ हो। पिता को बिल्कुल हाथ से पकड़ के घर को उनके पिता की कोली भरे हुए वह बेटी अपने घर के अंदर ले जा रही है। कोई दिक्कत है क्या बताओ? अब बेटी को पूरा विश्वास है कि मेरे पिता ही हैं, और उन्हें बिठाती है, उनके बगल में बैठती है, खुद भोजन कर रही है, उन्हें भी खिला रही है। तो मेरे कहने का मतलब इतने सूक्ष्म सब कुछ पता होने के बाद भी जब रास्ते में आ रहे थे उसके पिता ने सब कुछ बताया, तो उसके चेहरा भी दिखाया कि देखो मेरा चेहरा तेरे से मिलता है, सब कुछ बताया, सब कुछ दिखाया, और प्राचीन बातें भी बताई जो बेटी को लगी कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी बेटी को उनका पिता पर विश्वास नहीं हुआ, और एक झटके में ही क्या हो गया, विश्वास हो गया। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन की बात होती है। हम स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, इतना सब कुछ जानकारी रखते हैं, चारित्र भी ग्रहण कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन सूक्ष्म से एक परिणाम जो श्रद्धा का होता है, सम्यक परिणमन वाला, वो नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोग मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। सम्यक दृष्टि बनने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले ग्रहित मिथ्यात्व छोड़ना चाहिए। ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की आराधना और उनकी बताई हुई बात पर हमें श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। जितने भी कुगुरु कुदेव कुशास्त्र हैं और उनके बताए उपदेश और बातें हैं, हमें उन पर विश्वास बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और हमें सच्चे देव साधु को समझना चाहिए और उनकी बताई हुई बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो ग्रहित मिथ्यात्व में क्या आया कि जो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र उनकी बातें हैं जो हम समझते हैं और उन्हें मानने लगते हैं, तो वो हमारे को ग्रहित मिथ्यात्व होता है। और ग्रहित मिथ्यात्व जब हम छोड़ेंगे तब हम सच्चे देव सागर की तरफ आएंगे, उनकी बात सुनेंगे, समझेंगे, और धीरे धीरे हमें उनकी बात पर विश्वास होगा, और विश्वास होते ही हमारे जीवन में सम्यक रूपी कमल खिल जाएगा। अगला प्रश्न श्री नवीन कुमार जैन। आचार्य श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि आपके द्वारा भी बार बार समझाया जाता है कि सम्यक दर्शन यह है कि शरीर में और आत्मा में आप भेद ज्ञान कर लो तो तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी कि मेरा क्या है और पराया क्या है। लेकिन फिर भी इतने दिन सुनते सुनते हो गए, लेकिन ये पक्का क्यों नहीं हो पा रहा? यह काल का प्रभाव है या हमारे पुरुषार्थ का प्रभाव है? देखो, जैसा कि अभी मैंने बातें जो आपने पूछी है वही मैंने पूरा बताया। ये अपने पुरुषार्थ की कमी है। काल का प्रभाव तो होता कि आप जो है इस काल में सम्यक दर्शन धारण करने की योग्यता नहीं रखते। जैसे छठे काल में सम्यक दर्शन धारण करने की योग्यता नहीं होती, तो वो काल का प्रभाव। यहाँ काल, ऐसे काल में सम्यक दर्शन हो सकता है। दूसरी बात है, मायने रखती है कि आप भव्य हैं या अभव्य हैं। आपके भाव क्रियाओं से तो ऐसा लगता है कि आप भव्य हैं। जब भव्य भी हैं और आपका धर्म के प्रति भी मन लग रहा है, और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप सम्यक को धारण नहीं कर रहे हैं, गुरु की बात नहीं मानते हैं, जरा जरा सी बात पे अपने पोते पोतियाँ या शादी ब्याहों के माध्यम से आप मिथ्यात करते हैं, बायने निकालते हैं, और भी अनेक तरीके की जो मिथ्यात हैं, अपने देव पितरों में दीपक जलाते हैं, थान पे दीपक जलाने जाते हैं, शराब की करते हैं, या और भी बहुत सारे अश्रद्धा की चीज़ें हैं वे आप अपने जीवन में रेगुलर कर रहे हैं, गुरु की बात नहीं मान रहे, तो आप निश्चित रूप से पुरुषार्थहीन हैं,
आप पुरुषार्थहीन होने के कारण आपके अंदर सम्यक रूपी रतन नहीं खिल पा रहा है। आप मजबूत पुरुषार्थ वाले हो, अच्छे तरीके से जो भी तुम्हारे मन में डाउट्स होते हैं वे अपने गुरु के द्वारा पूछो, बार बार पूछो, रात दिन वही चिंतन चलना चाहिए कि हमारा डाउट कैसे निकले, हमें जिन धर्म पर श्रद्धा करनी है और जो है सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है, अश्रद्धा भाव नहीं रखना है जिन दर्शन पर, ऐसे भाव आप करोगे तो निश्चित रूप से आपको समृद्धि की प्राप्ति होगी। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम कोई जगह साफ करते हैं, कोई जैसे बंद जगह है और वहाँ पे छोटे छोटे जीव होते हैं, हमने उसे साफ करा तो वे जीव चले जाते हैं, भगा देते हैं उसे, तो उसमें हमें पाप लगता है? आपकी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि श्रावक अवस्था में अगर ये काम नहीं करे तो फिर श्रावक जो है घर छोड़ के, कपड़े लत्ते छोड़ के, सबको छोड़ के मुनि बन जाए, और ऐसा होना संभव नहीं है। तो श्रावक अवस्था में घर पे रहना पड़ेगा, घर को बनाना भी पड़ता है, श्रावक को रहना भी पड़ता है, साफ सफाई भी करनी पड़ती है, उसके लिए भोजन वगैरह पानी आदि की व्यवस्था भी करनी पड़ती है, कपड़े लत्ते भी धोने पड़ते हैं, ये सब कुछ करना पड़ता है, तो उसमें हिंसा होती है। तो हम इतना तो कर सकते हैं, श्रावक अवस्था में आप लोग इतना तो कर सकते हो कि बिना मतलब का पाप का अर्जन मत करो और अनर्थ दंड मत करो। जैसे मान लीजिए जिस चीज़ की जरूरत नहीं है फिर भी करने लग रहे हैं, समझ में आ गया, बिना मतलब में करने लग रहे हैं। तो ऐसे जैसे मान लीजिए घर है, ठीक ठाक बन रहा है, बढ़िया बन रहा है, और जो है कोई दिक्कत नहीं है घर में, लेकिन हम पड़ोसी के घर जैसा सुंदर घर बनाए इसलिए पूरा फोड़े और फिर उसे बनाए, मजबूत घर था, तो उसमें जो हिंसा होगी वो अनर्थ दंड का पाप आपको लगेगा। व्यर्थ में हिंसा ना करें, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बच्चे विवेक रखें कि व्यर्थ में हिंसा ना हो। लेकिन श्रावक अवस्था में काम धंधे आदि जितनी भी प्रक्रियाएँ वे करनी होती हैं उसमें हिंसा होती है, इसलिए श्रावक होता है और मुनिराज होते हैं, तो उसका श्रावक को दोष लगता है। ऐसा नहीं है कि श्रावक के दोष न लगे, उसमें भी कहा जाता है कि आपने ये वाली हिंसा की है, उद्योगी हिंसा की है, विरोधी हिंसा की है, आरंभी हिंसा की है, या फिर संकल्पी हिंसा की है। संकल्पी हिंसा को छोड़ करके बाकी हिंसा श्रावक, ज्ञानी श्रावक, समझदार श्रावक करता है, कभी संकल्पी हिंसा नहीं करता है। तो इन बातों को ध्यान में रख करके अपने जीवन को आप अच्छा बना सकते हैं और पापों से बच सकते हैं। अगला प्रश्न श्रीमती रमन जैन। महिलाओं में किसी और को प्रश्न पूछना हो तो अपना नाम बता दें। नमस्ते महाराज, छोटा सा प्रश्न है कि गंधोदक कहाँ लगाना चाहिए? गंधोदक कहाँ लगाना चाहिए, ये प्रश्न पहले भी आया था, और आदि पुराण में आया है कि हम गंधोदक को अपने मस्तक और कंठ पे लगा सकते हैं, अधिक से अधिक जो पलक होते हैं उनके ऊपर लगा सकते हैं, और इसके अलावा कहीं भी दूसरे स्थान पर गंधोदक लगाने की विधि आदि पुराण में हमने नहीं देखी थी। जो मैं भी ऐसे ही करता हूँ कि मैं यहाँ लगा लेता हूँ, हल्का सा पलक के पास लगा लेता हूँ और गले से लगा लेता हूँ। तो गंधोदक लगाने की ये स्थान है, तो आप लगा सकते हैं। अगला प्रश्न श्रीमती बाली जी है। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, माइक से मुंह लगाएं। आप फिर से बोला, पीछे का सुनाई नहीं दिया। हमने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है वो बहुत अच्छा है, लेकिन हम पहली क्लास में हैं अभी, और अपने पर्यायों को की बाधाओं को टालते हुए हम आखिरी क्लास तक कैसे पहुँचे, कैसे पुरुषार्थ करें, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। इनका कहने का मतलब है कि जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है, मतलब
मोक्ष मार्ग में इन्होंने एडमिशन लिया है और इन्होंने एक देश संयम को धारण किया है। जो भी प्रतिमा मैंने दी है इन्होंने उस समय ली है। तो इनका मतलब ये है कि हम इस समय स्त्री पर्याय है और बीमारी के बंधन है, बहुत ज़्यादा शरीर में दिक्कत रहती है और भावना उत्कृष्ट बढ़ने की है, आगे बढ़ने की है। तो मेरी भावना कैसे पूरी हो, हम आगे बढ़ें। तो आप जितनी व्रत प्रतिमाएँ आपने ली हैं, सबसे पहले तो आप उनको निर्दोष पालन करें और देव शास्त्र गुरु की भक्ति करें, अधिक से अधिक भक्ति करें और यही भावना करें कि अपने स्त्री पर्याय में जो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट संयम हो सकता है, अर्थात आरिका माता जी का, वो मुझे शीघ्रता प्राप्त हो, ऐसा भगवान के चरणों में, पंचपरमेष्ठी के चरणों में भावना करें तो आपके भाव फलित होंगे और आपका जीवन अच्छा बन पाएगा। आप पूर्ण मतलब आरिका माता जी के संयम को प्राप्त हो सकते हैं। अगला प्रश्न श्रीमती सुषमा जी। आचार्य से चरणों में नमोस्तु। आपकी आवाज़ माइक से नहीं, माइक में बोलो, माइक में। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम एक दिन में कहते हैं कि एक दिन हम 15 हरी भी रखेंगे, हरी की मतलब सबकी हरी, कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको। एक हम कहते हैं कि हम एक दिन में 15 हरी ही खाएंगे केवल, तो इसमें हमें और सारी खाने वाली वस्तुएं तो बहुत सारी होती हैं, तो हमें सबका पाप लगता है क्या ऐसे? जो अगर हम नाम लेके ना रखें ना कि बस एक दिन में 15 हरी खाएंगे तो उन सब आपका कहने का मतलब है 10 लाख हरी होती है, 10 लाख वनस्पति होती है, यही तो कहना चाहते हैं? हाँ जी। तो आप सुनो पूरी बात। तो 10 लाख प्रकार की वनस्पति है और आपने अभी किसी वनस्पति का त्याग नहीं किया है और आपने कहा मैं 15 हरी खाऊंगा, तो 10 लाख में कोई सी भी हो सकती, वो सबका दोष लगेगा। समझ में आए? 10 लाख में आपकी, क्योंकि आपको सबका दोष लग रहा है, क्योंकि आपने पर्टिकुलर नहीं रखी कि इनमें से 15 खाऊंगा। तो आप एक काम करें, 100 हो, 50 हो, 75 हो, 10 हो, 20 हो, आप पहले एक लिस्ट बना लें, एक चार्ट बना लें और उसके बाद कह दें कि इस चार्ट के अलावा हमारा संपूर्ण हरि का आजीवन के लिए त्याग है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इतनी तो हरी है मेरी दीपावली से दीपावली तक की है, समझ गए? और इतनी हरी आपकी दीपावली से दीपावली तक की, इसके हरी के अलावा आपका सबका त्याग हो गया दीपावली तक। तो आप ऐसा कर सकते, जब आप 15 हरी रखोगे ना, तो आप कहोगे कि जितनी मैंने हरी रख रखी उनमें से मैं प्रतिदिन 15 लेंगे, तो आपको 15 का ही दोष लगेगा और बाकी जो 50 या 100 रख रखी है, 10 भी जो भी रख रखी है, तो उसका दोष लगेगा। अगला प्रश्न श्रीमती ललिता जैन। नमोस्तु महाराज जी, आपने बताया कि मन वचन काया के निमित्त से ये सारे पाप होते हैं और अगर हम कई बार ऐसे मन में तो कुछ होता है और वचन से और काय से कुछ कर लेते हैं, तो उसमें हमें अपने मन को कैसे स्थिर करना चाहिए और कैसे, मान लो कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि हम घर में साथ बैठे हैं और एकदम से कई बार क्रोध कसाई का उदय आ जाता है, तो उस समय हम भी जुट जाते हैं और हम उसमें अपने को कैसे समझाते हैं? ये तो तुम्हें करना पड़ेगा, मैं तो करूँगा नहीं। आपको उस व्यवस्था में भी आपको ही करना पड़ेगा और क्रोध कसाय है वो आपको स्वाध्याय के माध्यम से समझिए। क्रोध तो रूप है, दुर्गति में डालने वाला है, तो आप ऐसा विचार करके आप क्रोध को शांत करने की कोशिश की। आदत जो गलत पड़ गई है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सामने वाले ने गलती की है? आप ऐसा चिंतन क्यों नहीं करते? जो भी हमारे जीवन में अच्छा बुरा होता है वो सब हमारे पुण्य पाप का खेल है। तो इस तरीके से आप जो है, आपने एक बात पहले वाला प्रश्न पूछा कि हमारे मन में कुछ होता है वचन कायम है, सो मायाचारी का परिणाम आप स्वयं कर रहे हैं। तो आप उत्साह कीजिए कि मायाचारी दुर्गति का कारण, त्रियंच गति का कारण, स्त्री पर्याय का कारण, तो हमें मायाचारी नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे परिणाम करके आप उनसे बार बार चिंतन करके बच सकते हैं, तो आप बच जाएंगे। अगला प्रश्न श्रीमती रमा जैन।
नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो जीव है वो द्रव्य में और 7 तत्व 6 पदार्थ सभी में आता है, तो हर जगह जीव का अर्थ एक ही होता है या अलग अलग होता है? बहुत सुंदर आपने बात कही है, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। क्या होता है कि आप एक स्त्री है ना, मैंने प्रश्न पूछा आपसे, आप एक स्त्री हैं। अब एक बात बताइए, आप स्त्री माँ के रूप में भी प्रयोग किया गया, आपको चाची के रूप में भी प्रयोग किया गया है, समझ रहे हैं? आप नानी के रूप में भी प्रयोग हो सकती हैं, आप ताई के रूप में भी प्रयोग हो सकती है, शिष्या के रूप में भी प्रयोग हो सकती है, भक्त के रूप में भी प्रयोग हो सकते हैं ना। तो ऐसे ही जीव द्रव्य है, तो इसका अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग नाम रखा है। कहीं जीव तत्व कहते हैं, कहीं जीव द्रव्य कहते हैं, कहीं जीव अवस्थिकाएं कहते हैं, समझ में आ रहा है? और कहीं जीव पदार्थ कहते हैं, समझ में आ गया? तो ये जो जीव द्रव्य को अलग अलग नामों से पुकारा गया है, द्रव्य, अवस्थिकाएं, पदार्थ और तत्व, तो ये जीव की अलग अलग अपेक्षाओं के कारण, जैसे तुम्हें नानी कहा जाता है बेटी के बच्चों की अपेक्षा कहा जाता है, और अपने बच्चों की अपेक्षा आपको क्या कहा जाता है? माँ। तो ऐसे ही जीव द्रव्य को भी अलग अलग अपेक्षाओं से कहने का ढंग है, और उन्हीं को ही अलग अलग बोला गया है। जैसे परिणामों की अपेक्षा से जीव को तत्व कहा गया है, ठीक है, भाव परिणाम, और जीव को द्रव्य कहा गया है क्योंकि जीव गुण और पर्याय से सहित होता है, इसलिए उसको द्रव्य कहा गया है। अब जीव द्रव्य को अवस्थिकाएं कहा गया है प्रदेशों की अपेक्षा, और जीव द्रव्य को पदार्थ कहा गया है उत्पाद गए धौप्य की अपेक्षा। तो ऐसे ऐसे जीव द्रव्य को ऐसे ऐसे अपेक्षाकृत कहा गया है। किसी और को प्रश्न पूछना हो तो बता दें। अगला प्रश्न श्री सुधीर कुमार जी। मुनि आज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरा प्रश्न ये है कि जब पार्श्वनाथ भगवान को मोक्ष प्राप्त हुआ था केवल ज्ञान, उस समय पद्मावती और धनेन्द्र और कमट का जीव जो समदेव था उस टाइम, वो जो है ऊपर से उनके ऊपर उपसर्ग कर रहा था, और उस टाइम जो है वो समय का देव भी जब पत्थर बसा रहा था, और जो है पद्मावती और धनेन्द्र उनकी सेवा कर रहे थे, उस टाइम जो है ना तो उन्हें संवदेव से मतलब था, न पद्मावती धनेन्द्र से मतलब था। वो कमट का जीव उस समय सोचता है कि अरे मैं तो इनके ऊपर कितने घोर कर वो पत्थर बसा रहा हूँ, और फिर भी ये कुछ नहीं बोल रहे, वो जो है वे भी जो है शांत बैठे, ना उन्हें पद्मावती से मतलब है, ना धनेन्द्र से मतलब है, ना कमट से मतलब है। जो संपदेव था वो उनके चरणों में गिर पड़ा और शांत मन से ये कहने लगा क्षमा गुरुदेव क्षमा। और उसी समय जब पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ, तो ना तो उनके ऊपर वो था फल था, और ना ही धनेन्द्र देव नीचे धनेन्द्र ऊपर बैठे थे, धनेन्द्र देव उनके ऊपर थे। मतलब ये जो है प्रतिमा इतने सालों से चलती आ रही है ना फल की, ये क्यों चलती आ रही है, इसका क्या उद्देश्य है? आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है। जब केवल ज्ञान होता है, आवाज ज्यादा हो रही है इसकी, जब केवल ज्ञान होता है उस समय जो है कोई उपसर्ग बाधा वगैरह कुछ नहीं होती है। जिस वक्त पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ था, उस वक्त ना फणमंडप रचना थी, ना कोई ऐसी दशा थी। केवल ज्ञान होते ही पार्श्वनाथ भगवान 5000 धनुष ऊपर आकाश में चले गए थे और वहाँ पर विराजमान हो गए थे। ये नियम होता है कि किसी को भी केवल ज्ञान होगा तो जमीन से 5000 धनुष ऊपर चले जाते हैं, ऊपर विराजमान हो जाते हैं। फिर वही गंधकुटी और समोसन आदि की रचना कुबेर कर देता है। तो ये बात सत्य है कि जो अरिहंत दशा है भगवान की, अरिहंत दशा में कोई फण मंडप आदि की रचना नहीं होती है। अब ये काफ़ी समय से चली आ रही है और ऐसी फण मंडप वाली
प्रतिमा रचने का कोई विधान आगम में भी कहीं नहीं मिलता है शास्त्रों में कि ऐसी प्रतिमा रचो। लेकिन पता नहीं, हमें ये नहीं समझ में आता कि व्यक्ति को हमेशा जो है, या एक और चीज़ बताऊं कि जैसे मान लीजिए तुम्हारी कहीं पिटाई हुई हो, आपकी कहीं पिटाई हुई हो, लड़ाई हुई हो, और पिटाई लड़ाई वाला सीन आपका फोटो खींच के सब जगह वायरल करें, कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? तो कमट का जीव पासनाथ पर उपसर्ग कर रहा था, वो सब चल रहा था, वो सब दृष्टि चल रही थी, इतने बड़े तीर्थंकर थे, हालांकि वो उपसर्ग उनको टच नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो वाला दृश्य हम दिखाते हैं, वो कहाँ तक ठीक है भगवान के मंदिर में वो इस तरीके का। तो केवल ज्ञान अवस्था पे कोई भी किसी प्रकार का फंडमेंटल वगैरह नहीं था। ये तो सब पता नहीं, आप पहले एक फंड आता था, कुछ ज़्यादा आने लगे, अब हजार फंड आने लगे, अब पता नहीं पूरे। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, बड़ा दुख होता है, दर्द होता है कि प्रतिमा से बिल्कुल अटैच होते हैं और भगवान के पीठ से लग रहे, जैसे पीठ पे लाद दिया हो, एक पीठ पे लाद दिया हो, चिपका नहीं दिया, जैसे वजन धर दिया हो भगवान के ऊपर। अभिनय सा ही लगता है मेरे को, सीधी बात बताऊं। और आगम में इसका कोई वो प्रमाण नहीं है कि आप फड़ वाली प्रतिमा बनाएंगे। ये तो व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है और अपनी इच्छाएं हैं। व्यक्ति कहे तो जो है खुद भी पासनाथ भगवान के ऊपर बैठ के अपनी प्रतिमा बनवा लें, ऐसा भी हो सकता है, व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है, उसको कोई मना करने वाला तो है नहीं है। देव साहब गुरु की भी बात नहीं मानते, सब अपनी अपनी बातें चल रही हैं, सब अपनी अपनी मौज मस्ती में लगे हैं। जो भव्य जीव हैं वो समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, उनका कल्याण होता है। अभव्य जीव अपनी मनमानी करते रहते हैं, कितना ही सर मारो, कितना ही समझाओ, अपने ही भाव आखिर में खराब होने वाले होते हैं। इसलिए भव्य जीवों को, ज्ञानी जीवों को शांति अपना रहो, कोई समझे समझा दे, नहीं समझे तो अपना जैसा जिसका होगा क्या कर सकते। अगला प्रश्न श्रीमती स्वाति जैन। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार। महाराष्ट्री, जब मैं रोज अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाती हूँ स्कूटर से, तो मैं उसे रास्ते में नमोकार मंत्र और भक्तामर जी का छठा काव्य बुलवाती हुई जाती हूँ। तो महाराष्ट्री, क्या ये उचित है? आप सुनाते जा रही हूँ, उससे भी बुलवाती हूँ मैं, उससे मतलब थोड़ा एक एक दो शब्द मैं बोलती जाती हूँ, उससे बुलवाती देखो, जाती मैंने हूँ। आपको बोला था कि अभी प्रवीण भाई ने भी यही प्रश्न किया था, तो मैंने आपको बताया स्मरण के लिए तो बिल्कुल भी कहीं मना है नहीं। मैंने ये भी कहा चाहे आप फ्लैश में भी बैठे तो भी महामंत्र का स्मरण कर सकते हैं, क्योंकि अपवित्र पवित्र होगा, सुस्तो दुस्तोक्ता, है ना, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी संस्कृत में पूजन के पहले। तो ये के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है कि नमोकार मंत्र को किसी भी दशा में स्मरण किया जा सकता है। अब पढ़ने की बात है, देखो पुण्य तो बन ही रहा है, भाव अच्छे हो रहे हैं, तो मेरे को लगता है, लेकिन कहाँ तक ठीक है नहीं है ये बात मेरे को भी क्लियर नहीं कि उस दशा में हम बोल भी सुना तो जा सकता है, क्योंकि हम जा रहे बैठे किसी भी दशा में कान में तो पढ़ सकता है, लेकिन चप्पल जूते पहने नमोकार महामंत्र को बोल सकते नहीं बोल सकते, या उसको ऐसे बोल बोल के जाप कर सकते हैं मुँह चला के, ये मेरे को बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो इसका मैं आंसर आपको नहीं दे सकता। और महाराष्ट्री, भक्तामर स्तोत्र का काव्य वो एक ही चीज़ है, वो भी नमोकार मंत्र ही है। ठीक है। भक्तामर स्तोत्र में आदिनाथ भगवान की स्तुति है। अगला प्रश्न श्री ऋषभ कुमार जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। 25 तारीख में एक हम भव्य कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें सुबह के समय मंदिर जी में तत्काल शांति धारा का कार्यक्रम है। उसके उपरांत गुरुदेव का चित्रनावरण, दीप प्रज्वलन और गुरुदेव की पूजन करेंगे। उसके उपरांत एक नाटिका होगी और उसके उपरांत जो शिविर में लगे हैं उन सभी को पारितोषिक वितरण किया जाएगा, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि कोई व्यक्ति शिविर में नहीं लगा और या उसने एग्जाम नहीं दिया और वो हमसे पारितोषिक लेता है या ले जाता है, तो उसमें क्या निर्माल्य द्रव्य का दोष लगेगा या गुरुदेव वह उचित है? हाँ, वो बात अच्छी नहीं है, क्योंकि जब मैंने आपको शिविर लगाया था
उससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि जो शिविर की जो मोहरें हैं सभी मोहरें लगेंगी तो ही आपको पेपर में शामिल किया जाएगा जब पेपर होगा। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें, या फिर हम कुछ मोहरों की छूट करें हमारी तरफ से। हो सकता है हम कह दें आपको कि कोई पानी 3 मोहरें अगर जिसकी नहीं लगी है तो उसको हम छूट कर देते हैं, बाकी की जितनी मोहरें पूरी होनी चाहिए। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम कितनी मोहरों पर छूट दें। कभी कभी ऐसा हो जाता है, बहुत आवश्यक हो जाता है कि कोई व्यक्ति शिविर में आना चाहता है, एकदम लूज मोशन लग गए या सर में दर्द तेज हो गया और वो चाहते हुए भी नहीं आ पाया, और उसने मेरी शिविर की ऑडियोज़ वगैरह सुन ली है और उसने और अपने जानकार लोगों से शिविर की जो ज्ञान है वो अर्जन कर लिया है। तो इसलिए हम जो भी 1, 2, 3 जो भी छूटें देते हैं मोहरों की, तो वो छूट मोहरों की हमने आपको जितनी दे रखी है, तो हम कहेंगे उस समय कभी इतनी छूट वाले हमारा पेपर दे सकते हैं, तो वो उतना ही चलेगा। अब बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि मोहर तो लगी 8 और लग गई 12 उनकी कॉपी में, तो ये अनाचार कर रहे हैं, आप गुरु आज्ञा से भंग जा रहे हैं। और बहुत से कहते हैं मैं सुबह भी लगवा लेता हूँ शाम को, तो मैंने आपको बोला है 1 क्लास अटेंड करनी है, आप दोनों क्लास अटेंड कर रहे हो तो आप मोहर एक ही लगवाओ। 1 दिन का आपने वो लिया है, अब आपने 8 दिन हुए मोहर लग गई 12, 13, तो ये। और बच्चे यहाँ पर रहते हैं, उन्हें ज़बरदस्ती आपको, हमने उनसे पूछा कि मोहर क्यों लगा रहे तुम, क्योंकि महाराज जी लड़ाई हम अपने सर नहीं लेते, इस शिविर के माध्यम से हम जीवन भर का बैर विरोध नहीं बांध सकते, तो इसलिए हम पे लगवाओ, आप मत लगवाओ। कोई ज़बरदस्ती करता तो हम तो ठोक देंगे। अब बताओ क्या हो गया। अब वो इसलिए क्योंकि अगर हमसे साफ कह रहे हैं, जो कह रहे हैं महाराज जी ज़बरदस्ती कहते लगाओ मोहर, आप तेरा क्या जा रहा, तेरा तो घर से जा रही मोहर लगा, जो कह महाराज जी इतनी बात है तुम मैं भी धर तुम ले जाओ और क्या। अब बैर विरोध में नहीं बांधू तो मेरा बैर विरोध शिविर तो 10 दिन का है, 12 दिन का, लड़ाई झगड़े हमारे जीवन भर तक के बन जाएंगे। तो हमसे ऐसे कहा है, तो आप ध्यान रखना जब पेपर होएगा तब हम आपसे पूछेंगे कि हमने आपको इतने मोहरों की छूट दी है, अब बती इतनी मोहर आपके कॉपी में वो इंसानियत से लगी है या आपने बेईमानी करके लगवाई है। और गुरु के सामने अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपकी दुर्गति है, और आप सही बोल रहे हैं तो आपको कहना पड़ेगा इतनी मोहर हमारी है और इतनी, तो हमारे जो मोहर की छूट है उसके अंतर्गत आप आते हैं तो पेपर देंगे, और नहीं आप पेपर नहीं दे सकते। गुरुदेव, यदि कोई ले जाता है, गलती से भी ले जाता है, तो क्या निर्माल्य द्रव्य का उसको दोष लगेगा क्योंकि उसने एग्जाम नहीं दिया या हाँ, वो देखो आप चोरी का दोष लगेगा, निर्माल्य होगा तो सबको जो लगेगा दोष। अगर निर्माल्य का कहेंगे चोरी का दोष लगेगा उसको, क्योंकि उसने चोरी से चोरी की है, जबकि जो नियम कानून के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है उसके विरुद्ध कार्य किया है। देखो मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊं कि जो हमने ये कहा था शुरू में ही, आप 1000 बैठो, 2000 बैठो, 5000 बैठो, 1 लाख रुपए, 1 लाख लोग बैठो, हमारे पास सबकी व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन ये किस लिए इंतजाम किए जाते हैं कि जब 2-3 दिन शिविर लग जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई इतने लोग आ रहे हैं मैक्सिमम, तो 5, 7, 10 पुरस्कार आगे और बढ़वा करके पुरस्कार पे सब कार्य किया जाता है, बनवाने पड़ते हो वो बनवा लिया जाता है। अब पुरस्कार उतने बने, अब लोग बीच में फिर आ गए, अब आ गए तो वो पुरस्कार इतने तो नहीं हो सकते हमारे पास। आप पहले से एडमिशन लेते 1 लाख लोग लेते तो 1 लाख लोगों की व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं है। पुरस्कार कोई ऐसी चीज नहीं होती, लेकिन दिक्कत है कि जो नहीं आए उनको तो मिल जा, और जो आए रेगुलर उनको मिले नहीं तो कितनी दिक्कत होती है। पुरस्कार कोई भीख नहीं है, ये तो आप धन्य है, आपके लिए गौरवता है, आप महान है कि आपने गुरुजी ने शिविर लगाया और आपने रेगुलर शिविर को अटेंड किया, तो इसका आपको प्रतीक चिन्ह दिया जाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, यहाँ भी हम जब शाम को बच्चों को पुरस्कार वितरित करते हैं, आपने देखा है हम कितना बच्चों को 70-70, 80-80, 90-90, 100-100 रुपए की चीज भी पुरस्कार में दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आज ये बच्चे पुरस्कार के कारण यहाँ आ रहे हैं, कल को वे बच्चे जिन धर्म से जुड़ेंगे, सभ्यता सीखेंगे और कल बड़े होकर के खुद पुरस्कार बांटेंगे।
तो ये बात ध्यान रखो कि हम तो खुद ही चाहते हैं कि अगर 1000 भी बच्चे हों तो 1000 की भी व्यवस्था हम करते, नहीं आई समझ में, क्योंकि हमारे पास व्यवस्थापकों की और व्यवस्थाओं की कमी नहीं है। अब जो बिना मतलब के जैसे बच्चों के साथ आ गए, एक बच्चे ने ले लिया, एक माँ ने ले लिया, ये कहाँ तक ठीक है? ये उचित नहीं है ना। उसे चोरी का दोष लगा, और मंदिर में चोरी करना, कहाँ जाओगे आप बताओ? पाप का बंद का कारण हो गया मंदिर में चोरी करना। तो ये सब चीज़ें हमें पता नहीं होती, हम कभी कभी ऐसे काम कर लेते हैं जिससे हमें महादोष लगता है। जो व्यवस्थाएं जैसी हैं हमें वे व्यवस्थाएं वैसी ही रखनी चाहिए और उन व्यवस्थाओं को भंग नहीं करना चाहिए। तो इसलिए बहुत अच्छा, मेरा सबको आशीर्वाद है। आप किसी वजह से नहीं बैठ पाए और आपका एडमिशन नहीं हो पाया तो आप सुनिए, आपको लाभ हो रहा है। बाकी व्यवस्थाओं पेपर नहीं है तो ना मत दो पेपर, क्या दिक्कत है? आप सुनिए, लाभ लीजिए। आने के लिए बैठने के लिए किसी को मना नहीं है, लेकिन जिनके शिविर में एडमिशन हो गए वही पेपर के अधिकारी हैं और वही सब पुरस्कार आदि के अधिकारी होते हैं। हे जिनवाणी भागती तो जपो दिन है, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। यह वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो सोमा